अपने ही पति को मारकर चिता पर क्यों बैठ गई औरत। एक बार विक्रमादित्य के दरबार में सैनिक एक साधारण सी वेशभूषा वाले युवक को पकड़ कर लेकर आए। वह रात के समय संदिग्ध अवस्था में बहुत सारे धन के साथ कहीं जा रहा था। विक्रमादित्य ने युवक से उसका परिचय पूछा और कहा कि यह धन तुम्हारे पास कैसे आया। तो युवक ने कहा कि वह एक धनी स्त्री के यहाँ नौकरी करता है और सारा धन उसी स्त्री ने मुझे दिया है। इतना सुनते ही विक्रमादित्य की जिज्ञासा बढ़ गई और कहा, उसने तुम्हें ये धन क्यों दिया और तुम आधी रात को इस धन को लेकर कहाँ जा रहे थे। युवक ने कहा, मैं उस स्त्री का प्रेमी हूँ। उसने मुझे उज्जैन के बाहर मौजूद पुराने कुएं के पास प्रतीक्षा करने को कहा था। दरअसल वह अपने पति की हत्या करके वहाँ आकर मुझसे मिलने वाली थी कि सिपाहियों ने मुझे पहले ही पकड़ लिया। विक्रमादित्य ने सत्यता की जांच करने के लिए तुरंत उसके बताए पते पर सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने आकर खबर दी कि उसे अपने नौकर के गिरफ्तार होने की खबर मिल चुकी है और वह नगर में अफवाह फैला रही है कि लुटेरों ने सारा धन लूट लिया और मेरे पति की हत्या करके भाग गए। उसने पति की चिता सजवाई है और खुद को पतिव्रता साबित करने के लिए सती होने की योजना बना रही है। विक्रमादित्य सिपाहियों के साथ महिला के घर आ पहुंचे और दृश्य देखकर चौंक गए। महिला अपने पति की चिता पर बैठने जा रही थी कि विक्रमादित्य ने उसे रोकते हुए कहा कि मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है। तुम एक चरित्रहीन औरत हो, अब तुम राजदंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। महिला कुछ क्षणों के लिए तो भयभीत हुई, मगर दूसरे ही पल वह बोली कि हे राजन, मेरे चरित्र पर उंगली उठाने से पहले आपको अपनी छोटी रानी के चरित्र की जांच करनी चाहिए। इतना कहकर वह चिता में जा बैठी और उसमें जलकर सती हो गई। विक्रमादित्य अपने सिपाहियों के साथ वापस महल लौट आए। उस स्त्री के अंतिम शब्द अभी भी उनके कानों में गूंज रहे थे। उन्होंने छोटी रानी पर निगाह रखनी शुरू कर दी। एक रात विक्रमादित्य को सोता समझकर छोटी रानी उठी और गुप्त रास्ते से महल के बाहर निकल गई। तभी विक्रमादित्य नींद से उठे और दबे पांव रानी का पीछा करने लगे। थोड़ी दूरी तय करने के पश्चात वह एक साधु की कुटिया में गई। तभी साधु आया और वह भी कुटिया में चला गया। विक्रमादित्य ने कुटिया में जो देखा वह उनके लिए असहनीय था। रानी को साधु के साथ संबंध बनाते देख विक्रमादित्य की रूह कांप उठी। विक्रमादित्य ने सोचा कि छोटी रानी को वे इतना प्यार करते हैं, फिर भी वह विश्वासघात कर रही है। उनके प्रचंड क्रोध की सीमा न रही। रक्त वर्णित आंखें लिए विक्रमादित्य कुटिया में जा घुसे और उस साधु तथा छोटी रानी को मौत के घाट उतार दिया। जब वह महल लौटे तो उनकी मानसिक शांति भंग हो चुकी थी। वे हमेशा बेचैन रहने लगे। सांसारिक सुखों से उनका मन उठ गया तथा मन में वैराग्य की भावना ने जन्म ले लिया। उन्हें लगता था कि उनके धर्म कर्म में जरूर कोई कमी थी, जिसके कारण भगवान ने उनके साथ ऐसा किया। यही सब सोचकर विक्रमादित्य ने राजपाट का भार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और खुद समुद्र तट पर तपस्या हेतु निकल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर समुद्र देव का आह्वान किया। उनकी साधना से प्रसन्न होकर समुद्र देव ने उन्हें दर्शन दिए। विक्रमादित्य ने कहा, हे प्रभु, मैं यहाँ अखंड साधना करना चाहता हूँ। आप मुझे निर्विघ्न साधना पूरी करने का आशीर्वाद दीजिए। समुद्र देव ने उन्हें एक शंख देते हुए कहा कि जब भी कोई दैवीय विपत्ति आएगी, इस शंख की ध्वनि से दूर हो जाएगी। विक्रमादित्य ने उन्हें धन्यवाद दिया और समुद्र तट पर एक कुटिया का निर्माण कर साधना करने लगे। विक्रमादित्य ने लंबे समय तक इतनी घोर तपस्या की जिसे देख देवलोक में हड़कंप मच गया। इंद्र को भय लगने लगा कि विक्रमादित्य तपस्या के बल से इंद्रलोक का सिंहासन ले लेंगे। इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में दिखाई देने लगा। उन्होंने अपने सहयोगियों को साधना स्थल के पास इतनी अधिक वृष्टि करने का आदेश दिया कि पूरा स्थान जलमग्न हो जाए और विक्रम कुटिया सहित पानी में बह जाए। बस आदेश की देर थी। बहुत भयानक वृष्टि शुरू हो गई, पर समुद्र देव ने वर्षा का सारा पानी पी लिया। इंद्र ने जब यह अद्भुत चमत्कार देखा तो उनकी चिंता और बढ़ गई। उन्होंने एक खूंखार राक्षस को आज्ञा दी कि जाओ और उस विक्रम की तपस्या में विघ्न उत्पन्न करो। वह विशालकाय दैत्य विक्रमादित्य की कुटिया के पास आ पहुंचा। नरभक्षी दैत्य को अपनी तरफ घूरते देख विक्रमादित्य तनिक भी भयभीत न हुए। दैत्य ने कहा, प्राण प्यारे हैं तो भागो विक्रम। राक्षस द्वारा धमकाए जाने पर विक्रमादित्य के सब्र का बांध टूट गया और वह उस नरभक्षी राक्षस पर टूट पड़े। दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ। विक्रमादित्य ने राक्षस को युद्ध में परास्त कर दिया। अपने प्राण रक्षण हेतु राक्षस वहां से भाग खड़ा हुआ। विक्रमादित्य वापस अपनी कुटिया के पास आए और साधना में लीन हो गए। यह देख इंद्र की चिंता बढ़ गई। अब केवल अप्सराओं का आकर्षण ही विक्रम की साधना को भंग कर सकता था। तभी उन्होंने मोहिनी नामक अप्सरा को बुलाया तथा उसे विक्रम की साधना भंग करने का आदेश दिया। मोहिनी बेहद सुंदर थी। वह देवता या मनुष्य किसी का भी ध्यान भंग कर सकती थी। मोहिनी साधना स्थल पर पहुंची और अपनी सुंदरता के प्रभाव से साधना में विघ्न डालने की चेष्टा करने लगी, मगर वैरागी विक्रम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। विक्रमादित्य ने शंख की ध्वनि से मोहिनी को उसी क्षण अदृश्य कर दिया। जब यह युक्ति भी कारगर साबित नहीं हुई तो इंद्र का आत्मविश्वास पूरी तरह डोल गया। देवराज इंद्र ने अघोरी का रूप धरा और साधना स्थल पर आ पहुंचे। वे जानते थे कि विक्रम याचकों को कभी निराश नहीं करते तथा सामर्थ्यानुसार दान देते हैं। जब इंद्र विक्रम के पास पहुंचे तो विक्रम ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। उन्होंने विक्रम से उनकी कठिन साधना का सारा फल मांग लिया। विक्रम ने बेझिझक अपनी साधना का सारा फल उन्हें सहर्ष दान कर दिया। विक्रमादित्य की त्याग भावना देख इंद्र ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे राजन, आपके राज्य में कभी भी अकाल या सूखा नहीं पड़ेगा। सारी फसलें समय पर और भरपूर होंगी। इतना कहकर इंद्र
अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन बीत जाने के उपरांत विक्रमादित्य को अपनी प्रजा की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे कि मेरे यहाँ आने के बाद कहीं उज्जैन वासियों पर कोई संकट तो नहीं आ गया। उनकी वैराग्य की भावना क्षीण हो गई और वे वापस उज्जैन लौट आए। विक्रमादित्य के महल में क्यों घुस आए लुटेरे और फिर क्या हुआ? एक बार राजा विक्रमादित्य रात के समय घूमते घूमते नदी के किनारे आ पहुंचे। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वे आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। तभी उन्हें नदी में एक युवक और युवती तेज बहाव के साथ बहते हुए नजर आए। विक्रम ने बड़ी ही फुर्ती से नदी में छलांग लगा दी और दोनों को पकड़कर किनारे ले आए। युवती के अंग अंग से यौवन छलक रहा था। वह बेहद सुंदर थी। उसका रूप देखकर अप्सराएं भी लज्जित हो जाती। कोई तपस्वी भी उसे पास पाकर अपनी तपस्या छोड़ देता और गृहस्थ बनकर उसके साथ जीवन गुजारने की कामना करता। दोनों कृतज्ञ होकर अपने प्राण बचाने वाले को देख रहे थे। युवक ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ नौका से कहीं जा रहा था। तभी समुद्र में भीषण तूफान आया और पूरा जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया और हम दोनों किसी तरह तैरकर यहाँ पर आ पहुंचे। विक्रमादित्य ने उनका परिचय पूछा तो युवक ने बताया कि दोनों भाई बहन हैं और सारंग देश के रहने वाले हैं। विक्रम ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य तक पहुंचा दूंगा। अभी के लिए तुम दोनों मेरे साथ चलो। विक्रम उन दोनों को साथ लेकर महल की तरफ निकल पड़े। किले के द्वार पर खड़े द्वारपाल ने विक्रमादित्य को जैसे ही प्रणाम किया तो उन दोनों को पता चला कि हमें बचाने वाला कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि स्वयं विक्रमादित्य है। वे दोनों कृतज्ञता भरी नजरों से विक्रम को देखने लगे। महल पहुंचकर उन्होंने नौकरों को आदेश दिया और सारी सुविधाओं के साथ उनके ठहरने का इंतजाम करवा दिया। वह युवक अपनी बहन के विवाह के लिए काफी चिंतित था। उसकी बहन राजकुमारियों से भी ज्यादा सुंदर थी, इसलिए वह चाहता था कि किसी राजा से उसकी शादी हो। उसने सोचा क्यों न विक्रम को ही उसकी बहन से शादी का प्रस्ताव दिया जाए। उसने अपनी बहन को बुलाया। वह जब सजकर निकली तो उसके रूप पर देवता भी मोहित हो सकते थे। युवक अपनी बहन को साथ लेकर विक्रमादित्य के पास जा पहुंचा। विक्रम ने कहा कि आप दोनों के जाने का समुचित प्रबंध कर दिया गया है। युवक ने राजा को कृतज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मैं आजीवन आपके उपकार का ऋणी रहूंगा। हे राजन, मैं आपको एक छोटा सा उपहार देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उसने अपनी बहन को विक्रम को सौंप दिया। उसे पूरा विश्वास था कि विक्रम उसकी बहन की सुंदरता पर मोहित होकर उसे रानी बना लेंगे। तभी विक्रम ने कहा, आज से तुम्हारी बहन राजा विक्रमादित्य की बहन के रूप में जानी जाएगी और मैं इसका विवाह एक योग्य वर ढूंढकर धूमधाम से करूंगा। युवक विक्रमादित्य का मुंह ताकता रह गया और उसके मन में विक्रम के प्रति सम्मान और अधिक बढ़ गया। कुछ समय बीत जाने के उपरांत विक्रम ने एक पंडित को बुलाया तथा बहुत सारा धन भेंट के रूप में देकर उदयगिरी राज्य के राजकुमार हेतु अपनी बहन का विवाह प्रस्ताव भेजा। लेकिन पंडित उसी शाम वापस लौट आया। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। विक्रम ने कारण पूछा तो उसने बताया कि राह में कुछ डाकुओं ने घेर कर उसे लूट लिया। इतना सुनते ही विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी शासन व्यवस्था के बावजूद भी डाकू लुटेरे कैसे सक्रिय हो गए। विक्रम उन डाकुओं का पता लगाने निकल पड़े। वे उस निर्जन स्थान पर पहुंचे जहां डाकुओं ने पंडित को लूटा था। तभी उन्होंने देखा कि 4 संदिग्ध आदमी एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। विक्रम समझ गए कि ये वही लुटेरे हैं। उन्होंने विक्रम को कोई गुप्तचर समझा। विक्रम ने कहा, आपको मुझसे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी आपकी तरह चोर ही हूँ। उनमें से एक ने कहा कि हम चोर नहीं हैं, बल्कि इज्जतदार लोग हैं और किसी खास मसले पर विचार विमर्श के लिए यहाँ एकांत में बैठे हैं। विक्रम ने कहा, बहाना मत बनाओ और मुझे भी अपने दल में शामिल कर लो। तब चोरों ने खुलासा किया कि उन चारों में 4 अलग अलग खूबियां हैं। एक चोरी का शुभ मुहूर्त निकालता है, दूसरा परिंदों और जानवरों की जबान समझता है, तीसरा अदृश्य होने की कला जानता है तथा चौथा भयानक से भयानक यातना पाकर भी उफ तक नहीं करता। विक्रमादित्य ने चोरों का विश्वास जीतने के लिए कहा, मैं कहीं भी छुपाया हुआ धन देख सकता हूँ। इतना सुनते ही चोरों ने विक्रमादित्य को अपनी टोली में शामिल कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने ही महल के एक हिस्से में चोरी करने की योजना बनाई। उस जगह पर शाही खजाना रखा हुआ था। वे चोरों को साथ लेकर गुप्त रास्ते से महल में प्रवेश कर गए। वे खुशी खुशी चोरी करके बाहर निकलने लगे। तभी चौकस प्रहरियों ने उन्हें पकड़ लिया। सुबह जब राजा के दरबार में बंदी बनाकर उन्हें पेश किया गया तो वे डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने अपने 5वें साथी को सिंहासन पर बैठा देखा। वे गुमसुम खड़े राजदंड की प्रतीक्षा करने लगे, मगर विक्रम ने उन्हें कोई दंड नहीं दिया और उन्हें अभयदान देकर उनसे अपराध न करने का वचन लिया। विक्रम ने कहा, तुम अपनी खूबियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई हेतु करोगे। चारों ने मन ही मन अपने राजा की महानता स्वीकार कर ली और भले आदमियों की तरह जीवन यापन करने लगे। विक्रम ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। कुछ समय बीत जाने के उपरांत विक्रम ने अपनी बहन की शादी बड़ी ही धूमधाम से की। उबलते तेल के कड़ाह में विक्रमादित्य को किसने फेंका? एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते वह अपने साथियों से काफी आगे निकल गए और उस भयानक जंगल में भटक गए। वह रास्ता खोज ही रहे थे कि तभी उन्होंने एक युवक को देखा जो पेड़ पर रस्सी से लटक कर आत्महत्या करने जा रहा था। विक्रमादित्य वहां जा पहुंचे और युवक को फटकार लगाते हुए कहा कि आत्महत्या न सिर्फ पाप है बल्कि कायरता भी है। विक्रमादित्य ने कारण पूछा तो युवक ने कहा, मैं कलिंग राज्य का रहने वाला हूँ। एक दिन मैं जंगल से गुजर रहा था कि मेरी नजर एक बेहद सुंदर कन्या पर पड़ी और मैं उस पर इतना
इतना मोहित हो गया कि मैंने उसी समय उसे शादी का प्रस्ताव दे दिया। मेरे प्रस्ताव पर वह जोर से हंस पड़ी और बोली कि मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक अभागी राजकुमारी हूँ। मेरा जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि मेरे पिता कभी भी मुझे देख नहीं सकते। अगर मेरे पिता ने मुझे देखा तो तत्काल उनकी मृत्यु हो जाएगी। जन्म के समय ही मेरे पिता ने मुझे एक साधु की कुटिया में भेज दिया था और मेरा पालन पोषण भी उसी कुटिया में हुआ। लड़की ने कहा, मेरी कुटिया की रखवाली एक राक्षस करता है और मेरा विवाह उसी से संभव है जो कुटिया के बाहर मौजूद खोलते तेल के कड़ाह में कूदकर जिंदा वापस निकल आए। राजकुमारी की बात सुनकर मैं उसकी कुटिया में गया जहाँ उसका निवास था। वहाँ मैंने बहुत सारे नरकंकाल देखे जो उस तेल के कड़ाह में कूदकर अपने प्राण गंवा चुके थे। मेरी हिम्मत न हुई और मैं वापस लौट आया। मैंने उसे भूलने का हर संभव प्रयास किया पर सफल न हो पाया, इसलिए अब मुझे मृत्यु के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा। विक्रमादित्य ने युवक को वचन देते हुए कहा कि मैं राजकुमारी से तुम्हारा विवाह करवाने का हर संभव प्रयास करूंगा। विक्रमादित्य ने बेताल का आह्वान किया और उस कुटिया पर जा पहुंचे। राक्षस ने विक्रमादित्य को अंदर जाने से रोका। तभी कुटिया से एक साधु बाहर आया और विक्रमादित्य से उनका परिचय पूछा। विक्रम ने कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। इतना सुनते ही साधु विक्रम को कुटिया में ले गया। विक्रमादित्य जैसे ही कुटिया में गए, अंदर का दृश्य देखकर वह चौंक गए। वह बस नाम की कुटिया थी, बाकी उसमें राजकुमारी के सुख सुविधाओं वाले सारे प्रबंध थे। विक्रम ने साधु से उस लड़के के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। साधु ने कहा, हे राजन, आपके लिए मैं अपने प्राण भी न्योछावर कर सकता हूँ, परंतु राजकुमारी उसी को मिलेगी जो उस तेल के कड़ाह से जीवित वापस निकल आए। किसी अन्य के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा जा सकता है या नहीं? साधु बोला, बस शर्त पूरी होनी चाहिए। वह अपने लिए हाथ मांग रहा है या किसी अन्य के लिए, ये बात मायने नहीं रखती। तभी राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ आ पहुंची। वह सचमुच अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी, जिसके कारण इतने सारे युवकों ने अपने प्राण दे दिए। विक्रम ने तपस्वी से कहकर कड़ाह भर तेल की व्यवस्था करवाई। जब तेल भयंकर उबलने लगा तो माँ काली को स्मरण कर विक्रम कड़ाह में कूद गए। खौलते तेल के कड़ाह में कूदते ही उनके प्राण निकल गए। अपनी आंखों सामने धरती के सबसे महान राजा के प्राण निकलते देख तपस्वी की रूह कांप उठी। अपने सच्चे भक्त का बलिदान देख माँ काली वहाँ प्रकट हुई और कड़ाह में अमृत की बूंदें डालकर अदृश्य हो गई। तभी एक चमत्कार हुआ और विक्रम तेल के कड़ाह से जीवित निकल आए। ऐसा दृश्य देखकर साधु अचंभित रह गया। कुटिया के पीछे खड़ा दैत्य सारा घटनाक्रम देख रहा था। विक्रम ने साधु से उस लड़के के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। साधु द्वारा राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी गई। राजा को खबर मिलते ही वह कुटिया की तरफ निकल पड़ा। जीवन में पहली बार अपनी पुत्री को देख राजा काफी प्रसन्न हुआ और उसने लड़के व अपनी पुत्री की शादी बड़ी ही धूमधाम से करवाई। विक्रमादित्य का साहस देखकर वहाँ मौजूद प्रहरी राक्षस ने कहा, हे राजन, वैसे तो मैं दैत्य कुल का हूँ, परंतु जीवन में जब भी आपको मेरी आवश्यकता महसूस हो तो आप मेरा आह्वान कर सकते हैं। मैं आपकी मदद हेतु उपस्थित रहूंगा। विक्रम ने प्रहरी दैत्य का आभार व्यक्त किया और उज्जैन के लिए निकल पड़े। नरभक्षी पिशाचों के जंगल में क्यों चले गए विक्रमादित्य और फिर क्या हुआ? एक बार विक्रमादित्य एक महायज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। वे उस यज्ञ में चंद्रदेव को आमंत्रित करना चाहते थे। वह अपने महामंत्री के साथ विचार विमर्श कर ही रहे थे कि महामंत्री के घर का एक नौकर वहाँ आकर खड़ा हो गया। महामंत्री ने उसे देखा तो समझ गए कि अवश्य ही कोई गंभीर बात है, अन्यथा वह नौकर उनके पास नहीं आता। उन्होंने राजा से क्षमा मांगी और नौकर के पास जाकर कुछ पूछा। तभी नौकर ने कुछ ऐसा बताया कि उनका चेहरा उतर गया और वे विक्रमादित्य से विदा लेकर उसी क्षण वहाँ से चले गए। विक्रमादित्य समझ गए कि महामंत्री मुसीबत में है। उन्होंने नौकर से उनके इस तरह जाने का कारण पूछा तो नौकर हिचकिचाया। जब राजा ने आदेश दिया तो वह हाथ जोड़कर बोला कि महामंत्री जी ने मुझे आपसे सच्चाई नहीं बताने को कहा था। विक्रम ने कहा, वह मेरे बड़े ही स्वामी भक्त सेवक हैं और मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उनके कष्ट का हर संभव निवारण कर। नौकर ने बताया कि महामंत्री जी की एकमात्र पुत्री है और वह बहुत लंबे समय से बीमार है। उस पर किसी भयंकर काले जादू का प्रभाव है। उन्होंने उसकी बीमारी एक से बढ़कर एक वैद्य को दिखाई पर कोई चिकित्सा कारगर साबित नहीं हुई। अब उसकी हालत इतनी दयनीय है कि वह मरणासन्न की अवस्था में है। इतना सुनते ही विक्रमादित्य व्याकुल हो गए और उन्होंने राजवैद्य को बुलाया। विक्रम ने कहा, महामंत्री की पुत्री को बचाने का कोई तो उपाय होगा। राजवैद्य ने कहा, उसकी चिकित्सा केवल स्वांग बूटी से की जा सकती है। ये बहुत ही दुर्लभ औषधि है जो कि पश्चिम में पिशाचों के जंगल में मिलेगी। परंतु हे राजन, मान्यता है कि जो भी वहाँ गया है वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। इतना सुनते ही बेखौफ विक्रमादित्य यज्ञ की तैयारियों को छोड़कर पश्चिम की ओर निकल पड़े। काफी दिनों तक चलने के पश्चात विक्रमादित्य उस भयावह जंगल में जा पहुंचे। तभी झाड़ियों के पीछे मौजूद एक पिशाच की नजर विक्रमादित्य पर जा पड़ी। विक्रमादित्य का शरीर देखकर वह समझ गया कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। वह तुरंत वहां से गया और थोड़ी ही देर में नरभक्षी पिशाचों की सेना ने विक्रमादित्य पर हमला कर दिया। विक्रम के क्रोध की सीमा न रही और वो अकेला वीर उन दैत्यों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते विक्रम ने संपूर्ण पिशाचों का नरसंहार कर दिया। समय बहुत कम था, इसलिए विक्रम उस औषधि की तलाश में तुरंत आगे बढ़ चले। तभी अचानक एक दैत्याकार अजगर ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। ज्यों ही वे अजगर के पेट में पहुंचे, उन्होंने अपनी तलवार के एक ही वार से अजगर का पेट चीर दिया और बाहर निकल आए। गर्मी और थकान के कारण विक्रम का बुरा हाल हो गया। धीरे धीरे अंधेरा घिर आया। रात गुजारने के लिए विक्रम एक वृक्ष पर चढ़ गए और विश्राम करते हुए सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही विक्रम स्वांग बूटी की खोज में निकल पड़े। इधर उधर भटकते न जाने कब शाम हो गई।
और अंधेरा छा गया, पता न चला। अधीर होकर विक्रम ने कहा, काश चंद्रदेव मदद करते। उनका इतना कहना था कि मानो चमत्कार हो गया। दिन के उजाले जैसी चांदनी फैल गई। थोड़ी दूर बढ़ने पर उन्हें राजवैद्य द्वारा बताई गई स्वांग बूटी दिखाई दी। वे बूटी लेकर चलने ही वाले थे कि चंद्रदेव सशरीर उनके सम्मुख प्रकट हो गए। विक्रम ने बड़ी ही श्रद्धा से उनको प्रणाम किया। चंद्रदेव ने उन्हें अमृत देते हुए कहा कि अब सिर्फ अमृत ही महामंत्री की पुत्री को बचा सकता है। हे राजन, तुम्हारी परोपकार की भावना से प्रभावित होकर मैं स्वयं अमृत लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उन्होंने जाते जाते विक्रम को समझाया कि मेरे सशरीर यज्ञ में उपस्थित होने से विश्व के अन्य भागों में अंधकार फैल जाएगा, इसीलिए मैं यज्ञ में उपस्थित नहीं हो सकता। उन्होंने विक्रम को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। विक्रम स्वांग बूटी और अमृत लेकर उज्जैन आ गए। उन्होंने अमृत की बूंदे टपकाकर महामंत्री की बेटी को जीवित किया तथा स्वांग बूटी को जनहित के लिए रख लिया। आखिर बालक ने जंगल में ऐसा क्या देखा कि वह गूंगा हो गया। एक दिन विक्रमादित्य के दरबार में जंगल से एक सन्यासी आया और उसने विक्रमादित्य से कहा, महाराज, विश्वासघात संसार का सबसे नीच कर्म है। विक्रमादित्य ने कारण पूछा तो सन्यासी ने कहा, हे राजन, आर्यनगर में जयद्रथ नाम का राजा राज करता था। उसका भरा पूरा समृद्ध परिवार था, लेकिन फिर भी 70 वर्ष की आयु में उसने एक बेहद सुंदर राजकुमारी से विवाह कर लिया। राजा उस नई रानी पर इतना मोहित हो गया कि वह उसे दरबार में अपने साथ बगल में बिठाने लगा। राजा के सामने कोई कुछ नहीं बोलता, पर पीठ पीछे सभी दरबारी राजा का उपहास करते रहते। एक दिन महामंत्री से रहा न गया और वो राजा के पास आ पहुंचा और राजा को सारा हाल कह सुनाया। महामंत्री ने कहा, अगर आप हर पल नई रानी का चेहरा देखते रहना चाहते हैं तो उनकी एक तस्वीर बनवाकर राज सिंहासन के सामने रखवा दे। राजा ने महामंत्री की बात मान ली। महल में एक चित्रकार को बुलाया गया। चित्रकार ने रानी को देखकर हूबहू तस्वीर में उतार दिया। जब चित्र बनकर राज दरबार में आया तो हर कोई चित्रकार का प्रशंसक हो गया। तभी राजा की नजर चित्रकार द्वारा बनाई गई रानी की जंघा पर गई, जिस पर चित्रकार ने बड़ी ही सफाई से एक तिल दिखा रखा था। राजा के क्रोध की सीमा न रही और उसने चित्रकार से सच्चाई बताने को कहा। चित्रकार ने बड़ी ही शालीनता से राजा को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि प्रकृति ने उसे सूक्ष्म दृष्टि दी है, जिससे उसे छुपी हुई बात भी पता चल जाती है। तिल उसी का एक प्रमाण है जो कि केवल तस्वीर के सौंदर्यकरण के लिए मैंने लगा दिया। राजा को उसकी बात पर जरा भी विश्वास न हुआ और उसने जल्लादों को बुलाकर तत्काल घने जंगल में जाकर उसकी गर्दन उड़ा देने का आदेश दिया और साथ में यह भी कहा कि उसकी आंखें निकालकर दरबार में पेश की जाए। सुनसान अंधेरी रात्रि में जल्लादों की टोली निर्दोष चित्रकार को मौत के घाट उतारने के लिए जंगल में ले आए कि तभी महामंत्री वहां आ पहुंचा और उसने जल्लादों को धन का लोभ देकर चित्रकार को मुक्त करवा लिया और उन्हें किसी हिरण को मारकर उसकी आंखें निकाल कर ले जाने को कहा, ताकि राजा को विश्वास हो जाए कि चित्रकार को मौत के घाट उतार दिया गया है। महामंत्री चित्रकार को अपने घर ले आया और वह चित्रकार उसी के घर रहने लगा। कुछ दिनों बाद राजा का मात्र 8 साल का पुत्र खेलता खेलता जंगल में चला गया। तभी एक शेर उसके पीछे पड़ गया। राजकुमार जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसकी नजर पेड़ पर पहले से मौजूद भालू पर पड़ी। बालक भयभीत हुआ तो भालू ने कहा, डरो मत, मैं भी उसी शेर से डरकर पेड़ पर चढ़ा हूँ और शेर के जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। शेर बहुत ज्यादा भूखा था, इसलिए वह उन दोनों पर नजर जमाकर उस पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक राजकुमार को नींद आने लगी। भूखा शेर उन दोनों पर आंख जमाकर उस पेड़ के नीचे बैठा रहा। राजकुमार को बैठे बैठे नींद आने लगी। भालू ने उसे शाखा पर कुछ देर सो लेने को कहा। भालू ने कहा कि जब तुम सोकर उठ जाओगे तब मैं सो जाऊंगा और तुम रखवाली कर लेना। जब राजकुमार सो गया तो शेर ने भालू को फुसलाने की कोशिश की। शेर ने कहा, हम दोनों वन्य प्राणी हैं, हमें एक दूसरे का भला सोचना चाहिए। मनुष्य कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। तुम इसे नीचे गिरा दो ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। मगर भालू ने उसकी बात नहीं मानी। भालू बोला, मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। शेर मन महसूस कर रह गया। 4 घंटों की नींद पूरी करने के बाद जब राजकुमार जागा तो भालू की बारी आई और वह सो गया। शेर ने अब राजकुमार को फुसलाने की कोशिश की। शेर ने कहा, तुम बेवजह दुख भोग रहे हो। अगर तुम भालू को गिरा दो तो मेरी भूख मिट जाएगी और तुम आराम से राजमहल लौट जाना। राजकुमार शेर की बातों में आ गया। खूंखार शिकारियों के लश्कर को राजकुमार का पता न लगा और वो खाली हाथ ही महल लौट आए। राजकुमार शेर की बातों में आ गया और उसने धक्का देकर भालू को गिराने की कोशिश की, मगर भालू न जाने कैसे जाग गया और राजकुमार को विश्वासघाती कहकर खूब धिक्कारा। राजकुमार की अंतरात्मा ने उसे इतना कोसा कि वह गूंगा हो गया। शेर की कोई भी चाल कामयाब न हुई और वह निराश होकर भूख के मारे जंगल में अन्य शिकार की खोज में निकल गया। राजकुमार पेड़ से उतरकर राजमहल आ पहुंचा। अपने पुत्र को गूंगा देखकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को भी राजकुमार के गूंगा होने की बात समझ में नहीं आई। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, मगर राजकुमार का रोग किसी की समझ में नहीं आया। आखिरकार महामंत्री के घर छिपा हुआ वह कलाकार वैद्य का रूप धरकर राजकुमार के पास महल में आया। चित्रकार ने राजकुमार के चेहरे का भाव पढ़कर सब कुछ जान लिया। उसने राजकुमार को संकेत की भाषा में पूछा कि क्या तुम आत्मग्लानि से पीड़ित होकर अपनी वाणी खो चुके हो। इतना समझते ही राजकुमार फूट फूट कर रो पड़ा। रोने से उस पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ा और उसकी खोई वाणी लौट आई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने राजकुमार
राजकुमार के चेहरे को देखकर सच्चाई कैसे जान ली। तो चित्रकार ने जवाब दिया कि जिस तरह कलाकार ने उनकी रानी की जांघ का तिल देख लिया था। राजा तुरंत समझ गया कि यह वही कलाकार है जिसके वध की उसने आज्ञा दी थी। राजा ने चित्रकार से अपनी भूल की माफी मांगी तथा ढेर सारे इनाम देकर उसे सम्मानित किया। जंगल से आए साधु की इस कथा से विक्रमादित्य बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने साधु के पांडित्य का सम्मान करते हुए उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो पर 500 कमेंट पूरे करें।